एक समय भारत में एक ऐसा नाम था जिसे लोग सफलता, लग्जरी और बड़े बिजनेस साम्राज्य का प्रतीक मानते थे। ये कहानी है विजय माल्या की। 1983 में अपने पिता के निधन के बाद केवल 28 साल की उम्र में विजय माल्या ने यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप की कमान संभाली। युवा होने के बावजूद उन्होंने तेज फैसले लिए और कंपनी का विस्तार शुरू किया। 1990 के दशक में उनके कारोबार ने नई ऊंचाइयां छूनी शुरू की। कई नए उद्योगों में निवेश हुआ और उनका नाम देश के बड़े उद्योगपतियों में गिना जाने लगा। कुछ ही वर्षों में विजय माल्या सिर्फ बिजनेसमैन नहीं रहे, बल्कि एक लाइफस्टाइल आइकन बन गए। महंगी कारें, प्राइवेट जेट, आलीशान पार्टियां और शाही जीवन शैली ने उन्हें किंग ऑफ गुड टाइम्स की पहचान दिलाई। उन्होंने क्रिकेट, फॉर्मूला 1 और फैशन की दुनिया में भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई। जहां भी जाते कैमरों की नजर उन्हीं पर होती। फिर आया उनका सबसे महत्वाकांक्षी सपना, किंगफिशर एयरलाइंस। ये सिर्फ एक एयरलाइन नहीं थी, बल्कि लग्जरी यात्रा का नया अनुभव देने की कोशिश थी। शुरुआत शानदार रही और लोगों ने इसे खूब पसंद किया। लेकिन धीरे धीरे बढ़ते कर्ज, ऊंची परिचालन लागत, ईंधन की बढ़ती कीमतें और आर्थिक चुनौतियों ने कंपनी पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया। हालात हर महीने और मुश्किल होते गए। कर्मचारियों के वेतन रुक गए, विमान जमीन पर खड़े हो गए और बैंक अपने बकाया की वसूली के लिए आगे आए। एक समय जो कंपनी आसमान में उड़ती थी, वो पूरी तरह ठहर गई। 2016 में विजय माल्या भारत छोड़कर यूनाइटेड किंगडम चले गए। इसके बाद उनके खिलाफ कई कानूनी कार्रवाइयां शुरू हुईं। अदालतों में वर्षों तक प्रत्यर्पण और वित्तीय मामलों को लेकर सुनवाई होती रही। आज विजय माल्या की कहानी बिजनेस स्कूलों में एक केस स्टडी के रूप में पढ़ाई जाती है। ये कहानी बताती है कि सफलता जितनी तेजी से मिल सकती है, उतनी ही तेजी से खो भी सकती है, अगर जोखिम और वित्तीय अनुशासन का संतुलन बिगड़ जाए। दौलत, शोहरत और ताकत हमेशा स्थायी नहीं होती, लेकिन इंसान के फैसले, उनका असर और उनसे मिलने वाले सबक लंबे समय तक याद रहते हैं। यही विजय माल्या की कहानी का सबसे बड़ा संदेश है।